कॉलेज के पहले ज्ञान पार्ट 1 का ज्ञान का टॉपिक है क्रशेज आर वेस्ट ऑफ टाइम, वाई सो। मैं तुमको बताती हूँ, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, 19 ईयर ओल्ड आई एम, तो यू कैन हियर मी आउट। आई वॉज अ ड्रॉपर बैक देन, अभी थोड़े दिन पहले मैं ड्रॉपर थी, बट अब मुझे मेरे कॉलेज का पता हो गया है। मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ कि मैं तुमको इस चीज़ के ऊपर ज्ञान दे सकूँ। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस रहे हैं? हाँ जी, नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगी, रहेंगे भी तो क्यों बताऊँ। मैं एकदम तुमको, देखो मैं मजाक के तरीके से बता रही हूँ, बट एकदम थोड़ी मेचोरिटी वाली बात बता रही हूँ। अगर जिसको जीवन में कुछ करना है उसके लिए बता रही हूँ। एटलीस्ट समटाइम आई जस्ट फील लाइक कि डेटिंग मिडिल क्लास लोगों को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी खर्चीला काम है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल बहुत कम चांसेस है कि तुमको तुम्हारा लव ऑफ लाइफ मिल जाए। तो या डेटिंग मिडिल क्लास को बैन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुमको कुछ बनना है तो दिस इज़ थोड़ा सा अजीब, बट सॉरी, जीवन बॉलीवुड नहीं है। आई लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स। मैं तुमको बता रही हूँ वो रियल लाइफ में नहीं अप्लाई करता है, एटलीस्ट फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। तो हम आते हैं वाई क्रशेज आर वेस्ट ऑफ टाइम। लेटी हुई थी बेसिकली अभी, और मेरे मन में अचानक से एक थॉट आया। मैं तुमको बताती हूँ तो चल क्या रहा है पता है। रिसेंटली मेरा एक क्लोज फ्रेंड नहीं कह सकते, कुछ ऐसे टाइप्स फ्रेंड, थोड़े दिन पहले की बात है, अभी की नहीं बात है। वो मतलब मुझे सामने से साइन मिल रहा है कि ही लव्स मी, ही हैज़ क्रश ऑन मी, ऐसा टाइप मुझे पूरी वाइब्स मिल रही है। मैं समझ सकती हूँ, मतलब औरत इतनी स्मार्ट तो होती है करके, और जो सिग्नल दे रहा है वो भी स्मार्ट है। बट आई एम इग्नोरिंग दैट, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी इन गुड टर्म्स। मुझे ऑकवर्डली फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं करनी है। तो मैं बस ऐसी लेटी थी। मैं तो दूर कर रही हूँ, मतलब मैं तो मेरे सिग्नल्स दे देती हूँ कि नहीं भाई, आई डोंट लाइक यू, यू आर लाइक ब्रदर टू मी, वैसा। तो मेरा साइड से एकदम क्लियर है, ठीक है। बट अभी हम डे टू डे जीवन में तो भाई रोमांटिक बातें तो होती रहती है, मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट के ऊपर बातें होती रहती है, फ्रेंड्स के बीच में या कज़न्स के बीच में बातें होती ही रहती है। तो मैं भी ऐसे सिचुएशंस में पड़ जाती हूँ। तो जब जहाँ कुछ सोचना होता है या फिर बोलना होता है कि आज मूवमेंट करेंगे तो किसके साथ करेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। या फिर कभी मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी पर राइड कर रहे हैं, फिर दूसरे स्कूटी पर कोई लड़का लड़की दिख जाए तो हम बोलते हैं हम कब, ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली एक आदमी आ जाता है, मतलब सोच में बार बार, फिर आ जाता है सोच में बार बार। तो मैं फिर सोच के छोड़ देती हूँ। मैं बोलती हूँ कौन सा उस आदमी को पता चल रहा है ना मैं इतना बात करती हूँ, और इट डज़न्ट मेक सेंस टू गो एंड आस्क हिम आउट। इट डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि नहीं बनता है सेंस, मतलब रत्ती भर भी सेंस नहीं बनता है। तो मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं इसका कुछ नहीं कर सकते करके। बट फिर आज जब मैं बैठी थी, मैं सोच रही हूँ, जब तुम नल्ले बैठे होते हैं ना, तब तो और ये सब चीज़ें दिमाग में आती है, क्योंकि अब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने के लिए टाइम है। तो मैं बेसिकली नल्ली बैठी हूँ, तो अब और मेरे पास टाइम है, खुला टाइम है ये सब सोचने के लिए। तो रील वील भी वैसी आती हैं, तो मतलब मोस्टली मैं सोचती रहती हूँ। तो फिर वो आदमी आ जाता है मेरे दिमाग में, या फिर वो इंसान आ जाता है। तो और मेरा मतलब मेरी बात भी नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ मेरा कितना वेस्ट ऑफ टाइम, मेरा वेस्ट ऑफ एनर्जी, मेरा वेस्ट ऑफ थॉट पावर, वो सब कितना वेस्ट हो रहा है करके मैं सोच रही थी। मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसे दिल पे कुछ लग भी नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो मैं ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर ही रही हूँ, उसमें और टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे उसका दुख हो रहा था। बट फिर मैंने थोड़ा डीप सोचा कि अगर मुझे इतना सोच में आ रहा है, मुझे तो कुछ है भी नहीं, ना मैं उसको सिग्नल दे रही हूँ, ना मैं कुछ दे रही हूँ, इस तरह को मैं छोड़ चुकी हूँ करके, मतलब मैं नहीं बात करती, कुछ नहीं होता, बस एक दिमाग में आता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा आइडियल टाइप है करके। तो अच्छा लगता है मतलब सोच के। तो मैं सोच रही हूँ, जो इंसान मुझे सिग्नल देता है उसके मन में कितना चलता होगा, मतलब बहुत चलता होगा डेफिनेटली, मतलब कि वो दिन रात सोचता होगा एंड ऑल था, क्योंकि आई हैव बीन देयर भाई, आई हैव बीन देयर लाइक बहुत 10th स्टैंडर्ड में सब। तो मुझे तो लगा कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भाई मतलब कुछ बात आ रही होगी तो मैं आ जाती होंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो कितना बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी बुरा लग रहा है, और मुझे उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है। सो ये वो इंसान है, ये मैं हूँ, और ये जिस इंसान के बारे में मैं सोचती हूँ इसका तो सेट है, अभी ये मेरे फेज़ में है इस इंसान के पर्सपेक्टिव में। इसको तो पता नहीं कि मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं सोच रही हूँ, तो ठीक है चलो। तो ये किसी और के बारे में सोच रहा है, तो मेरे लिए कितना बुरा है, सेम इसके लिए कितना बुरा है कि मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ। मैं मतलब आई वॉज फकिंग कि भाई साहब ये कितना गंदा लूप है, मतलब कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और वो हमारे बारे में सोच भी रहा है कि नहीं, उसकी इतनी पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं, मुझे मतलब तुमको कुछ कन्फर्मेशन है। कितना वेस्ट ऑफ टाइम है ये चीज़, सोचो। अगर एंड इफ़ तुम उसको कुछ बोल भी नहीं पाओगे सीधा, तब तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तुमको रेकमेंड करूँगी, अगर तुम मेरी फर्स्ट एडवाइस को नहीं मानते, फॉर जो एडवाइस मैंने दी थी कि मिडिल क्लास को डेट नहीं करना चाहिए, अगर तुम मेरी पहली एडवाइस नहीं मानते, बट तुम चलो तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है, तुम्हारा फिलॉसफी अलग है, तो तुम चाहते हो डेट करना, तो मेरा एक सिंगल एडवाइस रहेगा, गो एंड आस्क देम आउट। यस,
अगर समझो सिचुएशन नहीं है, जैसे मेरी सिचुएशन तो नहीं है आस्क आउट करने वाली, तो मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और मेरी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से तो आई शुडंट डेट, तो मेरा तो सेट है। बट तुम लोगों को मैं ये बोलूँगी, टाइम वेस्ट मत करो सोचने में, ख़त्म करो, पूछ के आओ क्या है करके। ना तो ना, हाँ तो हाँ, हाँ तो स्टार्ट कर देना, अटैच मत होना। इट्स लाइक कनेक्ट हो जाना, बट इतना अटैच मत होना, क्योंकि वी आर इन आवर 20s, 6 महीने में 26 भी ख़त्म हो जाएगा, रिमेंबर। और अगर तुम फंस गए इन सब चीज़ों में, फंसना नहीं कह सकते, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बट आई थिंक तुम्हारा 20s भी एक ही बार आता है, तो सोच लेना, बुरी चीज़ नहीं है। बट अगर तुम मेरे से इंसान हो जो काम भूल जाता है ये सब चीज़ों में, क्योंकि अभी मेरा काम नहीं है तो इट्स फाइन, बट जब अभी कल को कॉलेज जाऊँगी तो शायद मैं इस थॉट को टाइम भी ना दूँ, क्योंकि आई न्यू सम टेक्निक्स, ही नहीं करना है भाई। कोई एक है, मानती हूँ मैं इस पे बहुत मैं विश्वास रखती हूँ कि जब भी तुमको ऐसे कुछ थॉट आए तो स्टॉप बोलने का माइंड में, कंटिन्यू, एंड इट इवेंचुअली गेट्स स्टॉप, और उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ नहीं आता है मन में। ये मैं बहुत करती थी, बट अभी आजकल बेरोज़गार बैठी हूँ ना, तो भूल जाती हूँ ये सब करना। पूछ रही थी एंड आई वाज लाइक यू, दिस इज सो शेट कि मैं किसी के बारे में सोचूँ और वो मेरे बारे में ना सोचे। नहीं, सॉरी, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। नो। मैं जिस दिन प्यार में पड़ूंगी नहीं पड़ूंगी। तो इससे तुमको समझ गया होगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और मेरे फ्यूचर इंटरेस्ट क्या है इस चीज़ को लेके। बाकी और कुछ ज्ञानबाजी चाहिए होगी इसके ऊपर तो मैं तुमको डेफिनेटली दूंगी, बट ये याद रखना, डेट मत करो। अगेन, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट इफ़ यू आर लोअर मिडिल क्लास डोंट डेट। इफ़ यू आर इन योर फकिंग बिल्ड करने के एज में तो डोंट डेट। इफ़ यू आर फकिंग लाइक मी कि तुम भाई अपना पूरा संसार उनको दे देते हो, तो डोंट डू दैट, प्लीज़। इट्स एडवाइस फ्रॉम योर ओल्डर फ्रेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ, तुम कॉलेज जाओगे और फिर तुमको अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरे फर्स्ट ईयर के जो फ्रेंड्स थे, उनने जो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप की थी, सब कट चुके हैं। मैं तुमको मजाक नहीं करी, एक का भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि सही कहते थे जो कहते थे भाई, अपने 20s को बहुत फकिंग अच्छे से यूज़ करो। अब तुम लोग तो 19 हो गए, 18 हो गए, मैं तो अभी 6 महीने में 20 हो जाऊँगी, तो अच्छे से यूज़ करो। क्रेज़ी फिलोसॉफी है मेरी, क्रेज़ी, दैट्स वाई शायद मैं अभी तक सिंगल हूँ, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। इट्स नॉट लाइक कि रोना है, मतलब रोना नहीं है। रोना है तो मतलब सिर्फ मजाक में रोना है कि अस कब, हम कब, ये वो, रोना मतलब वैसा मजाक में। अंदर से आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बता रही हूँ। तुम मतलब कर लोगे एक दिन कोप अप, हर तरीके से कर लोगे, मतलब फिजिकली हर चीज़ से कर लोगे। इट इज़ नॉट दैट हार्ड, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। याद रखना मेरी एडवाइस को, क्रश है तो जाके बोल के ख़त्म करो, अगर नहीं है तो बेस्ट। अगर तुम हो रिलेशनशिप में तो रिमेंबर, पूरा संसार मत दे दो उनको, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा संसार बनाने के लिए टाइम चाहिए, समझे। यू हैव टू बिल्ड योर ओन करियर, एटलीस्ट फॉर गर्ल्स। बॉयज़ का तो मैं कुछ बोल नहीं रही, बट गर्ल्स, तुमको पता है ना कितनी लड़कियों को पढ़ने भी नहीं मिलता। मैं ये टॉपिक क्यों ला रही हूँ इस बीच में मुझे नहीं पता, बट गर्ल्स प्लीज़, आप बहुत संसार देने लग जाते हो, ये बहुत पाया गया है साइकोलॉजी में भी। और औरतें बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत संसार देने लग जाती है मर्द को, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली मैंने बताया है ये बात। और मैं भी सोच रही थी थोड़ी, बट मैं कितनी ब्राइट हूँ ना, मैंने सोच लिया ये एंड ऑफ द डे। तो याद रखना ये चीज़। मैं चलती हूँ, बहुत ज्ञानबाजी पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 कुछ और लेके आऊँगी, ठीक है, बट अच्छा ही टॉपिक लेके आऊँगी। सजेस्ट मी टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट पार्ट 2, बट देखते हैं, अगर मुझे तुम्हारा टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो मैं मेरा ही लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।